तमिलनाडु के जंगलों के बीच बृहदीश्वरार नाम का एक बेहद ही एशियट मंदिर स्थित है। इस मंदिर की दीवारों पर बनी ड्राइंग्स और कलाकृतियां बहुत सी कहानियां कहती हैं। ठीक से देखो तो आप इन पर विमान और दूसरे उड़न तस्तरियों की फोटोज को भी देख पाओगे, जो इतिहास में रावण ने इस्तेमाल किए थे। और इस पर बहुत सारे भगवान के चित्र भी बने हुए हैं, जो कि आज के जमाने के कुछ गिने चुने लोग ही इसको जानते हैं। अभी ये अजीब से दिखने वाले लोग क्या सच में भगवान थे या कुछ और, जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो हो जाओ तैयार, क्योंकि आज हम चलने वाले हैं मिस्टीरियस एलियन टेम्पल के अंदर आज के अगले वीडियो में। ये कहानी शुरू होती है रिया से। रिया बचपन से ही बृहदीश्वरार के इस प्राचीन मंदिर में जाती थी। उसे उसके दादाजी लगभग हर दिन ले जाया करते थे और बताते थे कि कैसे इस प्राचीन मंदिर की कहानी उसके पूर्वजों से अटूट तरीके से जुड़ी हुई है। उसके दादाजी ने रिया को ये भी बताया था कि कैसे उसकी फैमिली एक बेहद ही खास सच के बारे में जानती है, एक ऐसा सच जिसके बारे में दुनिया से छुपाए रखना बहुत ही जरूरी है। लेकिन रिया वक्त के साथ इन कहानियों को भूल गई और अपना करियर बनाने के लिए मुंबई में शिफ्ट हो गई। कई सालों के बाद रिया को यह खबर आई कि उसके दादाजी बेहद ही बीमार हैं। रिया को उसके दादा और दादी ने ही बड़ा किया था, क्योंकि बचपन से ही उसके माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उसकी दादी भी कुछ सालों पहले गुजर गई थी। अपने दादाजी को आखिरी बार देखने के लिए रिया एक बार फिर से अपने गांव पहुंची। वहां पहुंचकर उसने कई दिनों तक अपने दादाजी की देखभाल करना शुरू कर दिया। एक दिन रिया जब मंदिर से वापस आई तो उसने देखा कि घर में पहले से ही अंदर कोई और बैठा हुआ था। रिया ने जब सुनने की कोशिश की कि अंदर क्या बात चल रही है, तो अंदर से एक आदमी की आवाज आई, डॉक्टर सिद्धेश्वर, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि आखिर ज्योतिर्बिंदु कहाँ रखा हुआ है। डॉक्टर सिद्धेश्वर यानी कि रिया के दादाजी ने हंसते हुए कहा, मैं आज भी वही जवाब दूंगा जो कई सालों पहले तुम्हें दिया था विनोद। मैं नहीं जानता कि यह ज्योतिर्बिंदु क्या है। अब विनोद कुछ और घंटों तक डॉक्टर से सवाल जवाब करता रहा, लेकिन रिया के दादाजी ने उसे कुछ भी नहीं बताया। कुछ देर बाद विनोद उठकर जाने लगा, लेकिन जाने से पहले उसने रिया को देख लिया, लेकिन वह कुछ नहीं बोला, बस वहाँ से चुपचाप चला गया। अब रिया के पूछने पर उसके दादाजी ने कहा कि वह उसका पुराना दोस्त था, लेकिन रिया समझ गई थी कि विनोद उनके दोस्त तो किसी तरीके से नहीं लग रहे थे। उस रात रिया के दादाजी की तबीयत बेहद खराब हो गई। उन्होंने रिया को अपने पास बुलाया और उसे अपने बेहद ही पुराना ट्रंक खोलने को कहा। अब जब रिया ने उस ट्रंक को खोला तो उसमें बहुत सारे न्यूज़पेपर के कटिंग रखे हुए थे और सबसे नीचे रखी थी एक किताब। डॉक्टर सिद्धेश्वर ने रिया से कहा कि यह किताब कई सालों से हमारे पूर्वज अपने अगली जनरेशन को देते आ रहे हैं। दरअसल रिया की फैमिली एक बेहद ही सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, जिसका नाम है सुरक्षक। उस किताब में लिखा हुआ था कि सुरक्षक का निर्माण कई हजार साल पहले एक बेहद ही डिवाइन पर्पस के लिए किया गया था। कुछ चुनिंदा शाही परिवारों को इस सोसाइटी में एक खास तरीके से सेलेक्ट किया गया था और उन्हें एक सीक्रेट को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया था। दरअसल बृहदीश्वरार मंदिर में जो कलाकृतियां बनी है ना, उसमें भगवान के साथ साथ परग्रही जीवों के बारे में भी सीक्रेटली लिखा गया है। कई हजारों साल पहले एलियंस ने यहाँ रहने वाले इंसानों से कांटेक्ट किया था और उन्हें एक बेहद ही शक्तिशाली हथियार दिया था, जिसका नाम था ज्योतिर्बिंदु। इस ज्योतिर्बिंदु की रक्षा करना ही सूर्याक्षास का काम है। कहा जाता है कि इस ज्योतिर्बिंदु की वजह से ही आज लोग इतना आगे बढ़ पाए हैं। और ये सब पढ़कर रिया बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। रिया ने अपने दादाजी से पूछा कि आखिर ये ज्योतिर्बिंदु क्या है, तो उन्होंने बताया कि ज्योतिर्बिंदु नॉलेज का एक अल्टीमेट सोर्स है। उन एलियंस ने जो कुछ भी इस यूनिवर्स में देखा था उसे ज्योतिर्बिंदु के अंदर कैद करके रखा गया है। डॉक्टर सिद्धेश्वर ने रिया को डायरी में एक चाबी भी निकाल कर दी और रिया से कहा कि रात के समय वह बृहदीश्वरार मंदिर के तहखाने में जाए और एक सीक्रेट दरवाजे को खोजे। अब रिया के दादाजी अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। मरते मरते उन्होंने एक शराब के बारे में भी बताया जो ज्योतिर्बिंदु से डायरेक्टली कनेक्ट था। वो बता रहे थे कि कैसे एलियंस इंसानों की मदद करने नहीं बल्कि खुद इंसानों की मदद लेने आए थे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बता पाते
उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। रिया अपने परिवार का इतना बड़ा सच जानने के बाद बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई। उसने अपने दादाजी का क्रियाक्रम करवाया और उसी रात बृहदेश्वरार के मंदिर के तहखाने में पहुंच गई। लेकिन उस तहखाने में चूहे और पुराने लकड़ी के अलावा कुछ भी नहीं था। रिया ने लगभग हर कोना ढूंढा लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। फिर तभी अचानक रिया का ध्यान तहखाने के दरवाजे पर पड़ा। बाहर से देखने पर वह नॉर्मल दरवाजा लग रहा था, लेकिन अंदर की तरफ देखने पर आप क्लियरली एक सिंबल को देख सकते हो जो उस पर बना हुआ था। वह सिंबल ओम की तरह था, लेकिन उस पर 2 बिंदु थे जो नॉर्मल ओम में नहीं पाया जाता है। यह उस सिंबल को देखकर बहुत ज्यादा चौंक गई, क्योंकि उसने वैसा ही सिंबल अपने दादाजी के पुराने दीवार पर भी देख रखा था। उस दरवाजे पर एक छेद भी था जिसमें एक छोटी सी चाबी जाने की जगह थी। रिया ने अपने दादाजी द्वारा दी गई चाबी को उस दरवाजे में लगाया। अचानक ही रिया के पीछे उस तहखाने से एक आवाज आई, जैसे कोई बड़ा पत्थर मूव कर रहा हो। अगले ही सेकंड पूरे तहखाने में एक ब्लू रोशनी छा गई। जब रिया उस रोशनी के सोर्स तक पहुंची तो उसने देखा कि दीवार पर एक खाना खुला हुआ था और अंदर ब्लू कलर का एक परफेक्ट गोल पत्थर रखा हुआ था और वह रोशनी उसी पत्थर से आ रही थी। लेकिन इससे पहले कि रिया उस पत्थर को छू पाती, उसे अपने पीछे से आवाज आई। अचानक से 2 लोगों ने रिया को पकड़ लिया। रिया ने देखा कि उसके सामने विनोद खड़ा हुआ है। वो ज्योतिर्बिंदु को एकटक देखे जा रहा था। वो रिया की तरफ मुड़ा और उसके सामने हाथ जोड़ लिया और कहने लगा कि रिया, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं कई सालों से इस ज्योतिर्बिंदु की तलाश कर रहा हूँ। मैं जानता था कि डॉक्टर सिद्धेश्वर इसके बारे में जानते हैं। विनोद ने बताया कि वह पास्ट में डॉक्टर सिद्धेश्वर का एक स्टूडेंट था और उसने ज्योतिर्बिंदु की कई जादुई शक्तियों के बारे में रिसर्च भी किया है। दरअसल कई हजार सालों से कुछ चुनिंदा किताबों में एक पत्थर का जिक्र किया जाता है। आइंस्टाइन, न्यूटन, स्टीव जॉब्स जैसे जितने भी महान लोग हैं ना, जिन्होंने आगे चलकर दुनिया बदल देने वाले आविष्कार किए हैं, उन्होंने अपने लाइफ में इस ज्योतिर्बिंदु के दर्शन किए हैं। इसलिए इंसानियत आज इतना आगे आ पाई है। विनोद को यकीन था कि वो ज्योतिर्बिंदु यही बृहदेश्वरार मंदिर में कहीं छुपा हुआ है, लेकिन डॉक्टर सिद्धेश्वर उसका लोकेशन नहीं बता रहे थे। विनोद ने कहा कि अब वो भी इस दुनिया को बदल देने वाले आविष्कार करेगा और हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो जाएगा। विनोद एक बार फिर ज्योतिर्बिंदु की तरफ मुड़ा और अपने हाथ आगे बढ़ाकर उसके पास जाने लगा। लेकिन जैसे ही विनोद ने उस ज्योतिर्बिंदु को टच किया, वो पत्थर काला पड़ गया और उसके अंदर से काली रोशनी निकलने लगी। तभी अचानक विनोद और उसके आदमी सहम गए। उनकी बॉडी जैसे लॉक्ड हो गई थी। वो लोग हिल तक नहीं पा रहे थे। उनकी बॉडी लिटरली काली पड़ गई और वो देखते ही देखते राख बन गए। रिया ने देखा कि ज्योतिर्बिंदु से अभी भी वो काली रोशनी बाहर आ रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कर पाती, वह तहखाने में ही बेहोश हो गई। आगे रिया के साथ क्या हुआ जानने के लिए बहुत सारे कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो।